हेलो एवरीवन, टुडे वी स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज बाइनरी एडर। ठीक है, अभी तक अपन ने कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर हाफ एडर फुल एडर पढ़ लिया और उनका इम्प्लीमेंटेशन भी देखा था फुल एडर का हाफ एडर के रेस्पेक्ट में। आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा बाइनरी एडर। ठीक है, मोस्ट फंडामेंटल कंप्यूटेशनल जो प्रोसेस होता है जिसको आप डिजिटल सिस्टम में लेते हो वो है आपका बाइनरी एडिशन। ठीक है, फुल एडर को आप इंट्रोड्यूस करते हो, इस सेक्शन के अंदर आपने फुल एडर को देखेंगे। नाउ फॉर एडिशन ऑफ टू बाइनरी नंबर, इसकी नीड नहीं थी वैसे इस लाइन की, अगर चाहो तो हटा सकते हो टिल यहाँ तक। ठीक है, नाउ फॉर एडिशन ऑफ टू बाइनरी नंबर्स कंसिस्टिंग ऑफ ग्रुप ऑफ बिट्स, अगर मुझे दो बाइनरी नंबर्स को क्या करना है, ऐड करना है बिट्स की फॉर्मेट में। ठीक है, तो परफॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ आइदर मोर देन वन फुल एडर, जिसमें अपन एक से ज़्यादा फुल एडर को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। इन विच ईच बिट ऑफ द गिवन नंबर इज एडेड विद वन फुल एडर, जिसमें हर बिट जो होगी वो एक फुल एडर के साथ जुड़ेगी और वन फुल एडर एंड फ्लिप फ्लॉप टू स्टोर कैरी। मतलब ऐसे हमारे पास फुल एडर्स होंगे ऐसे लगे हुए रहेंगे, चार फुल एडर्स लगे हुए रहेंगे जिसको आप एडिशन करोगे। यहाँ से आपका ए नॉट, बी नॉट, A1, B1, A2, B2, A3 और इस तरीके से B3 आपके नंबर्स आ जाएंगे। और इनिशियलाइज जो कैरी देंगे वो आपकी इनिशियलाइज ग्राउंडिंग कैरी कहलाएगी, जो अगर होगी पहले कोई स्टेट तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगी, वरना नहीं आएगी। इन दोनों बिट्स का जो ये आपने मैं बोला है ए नॉट और ये कितना बी नॉट बोला है, इन दोनों की जो कैरी होगी वो अगली वाली बिट पर जाएगी जिसको आप कैरी नंबर 1 कहोगे, C1 कह देंगे, और इसका सम स्टोर हो जाएगा यहाँ पर लाइक दिस। इस टाइप से आपका बनेगा। अभी इसका पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन भी आएगा, वो मैं आगे बता दूंगा। ठीक है, फिर आप इन दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों की जो कैरी आएगी वो अगली बिट पे चलेगी और ये वाली कैरी इसके साथ ऐड होकर के सम को शो कर देगी, और इसके बाद जो भी कैरी आएगी वो अगली बिट पे चली जाएगी। सिमिलरली यहाँ से आपका क्या है, C2 है, इसके बाद आप A2 और B2 को ऐड करोगे और C2 के साथ, और C2 के साथ जब ऐड करोगे तो वो वापस अगली बिट पर चली जाएगी लाइक दिस। इस टाइप से प्रोसेसिंग होगी और आखिरी में वापस सी आउट के थ्रू आपकी कैरी फाइनलाइज फॉर्मेट में निकल जाएगी। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस होगा जो यहाँ पर काम करेगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है वो ध्यान से देखना। ठीक है, तो अब जो भी बिट आप ऐड करते हो वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से शुरू करते हो, LSB से, और कहाँ तक जाते हो, MSB तक जाते हो, है ना। MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और LSB से, LSB आपकी कोने वाली बिट होती है इधर वाली, उससे यहाँ तक जाते हो। जैसे आप नॉर्मल एडिशन करते हो वैसे वैसे जो भी कैरी जनरेट होती है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को बताती है, और यही प्रोसेस आपका एडिशन के अंदर काम आता है, और वो ट्रांसफर कर देते हैं नेक्स्ट सिग्निफिकेंट बिट पर। मतलब इधर से कोई चीज़ A नॉट और B नॉट ऐड होंगे और वो आगे की तरफ चली जाएंगे A1 और B1 के पास कैरी की फॉर्मेट में। जो भी सम होता है दो बाइनरी नंबर का A और B का, उसको आप जनरेट करते हो दो तरीके से, आइदर इन सीरियल एडिशन और इन पैरेलल एडिशन, सीरियल में या पैरेलल में। जो भी सीरियल एडिशन होता है यूज़ वन फुल एडर को यूज़ करते हो और स्टोर कर देते हो डिवाइस को, ताकि आप होल्ड कर सको एक आउटपुट कैरी को। ठीक है, कैरी जनरेट होगी। जो भी पेयर ऑफ बिट्स होती है और भी वो आप ट्रांसफर करते हो सीरियली वन एट ए टाइम, एक बार में एक ही को भेजोगे उस फुल एडर में टू गेट द आउटपुट। मतलब एक बार में आप A नोट और B नोट को ही भेजोगे और वही चीज़ फिर आगे चली जाएगी आपकी। ठीक है, कैरी की फॉर्मेट में जो भी स्टोर्ड आउटपुट कैरी होता है उसको आप वन पेयर ऑफ बिट में यूज़ करते हो एज एन इनपुट कैरी फॉर द नेक्स्ट पेयर ऑफ द बिट्स के लिए इन पैरेलल एडिशन टू ऐड। अगर मुझे ऐड करना है दो एन बिट नंबर्स को, एन फुल एडर्स को आप यूज़ करते हो, कितने भी फुल एडर लगा सकते हो, जितनी बिट जोड़नी है उतने फुल एडर लगाने पड़ेंगे। जैसे 4 बिट तो 4 फुल एडर, 5 बिट तो 5 फुल एडर लगाने पड़ेंगे। इसीलिए, और जो भी इनपुट होता है कैरी कर लेता है ऑफ द नेक्स्ट फुल एडर को, विच इज़ द नेक्स्ट पोजीशन कहलाती है आगे की तरफ। ठीक है, नॉर्मल सी थ्योरी है बेटा। अब आप इसको बाइनरी एडर को दो चीज़ों में डिवाइड करोगे, एक सीरियल एडिशन और एक पैरेलल एडिशन। सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो अपन पैरेलल एडिशन डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने के पहले मैं वही एग्जांपल समझा दूं आपको, पहले क्या क्या एग्जांपल है ध्यान से समझ लेना, है ना। ध्यान से देखना क्या होता है। सबसे पहले आपका इनिशियलाइज, जैसा बोला गया था कि C नोट को आपको क्या लेना है, 0 लेना है, कोई कैरी नहीं है इसके पहले। अब इन तीनों को ऐड कर दोगे, A नोट और B नोट को, और सम आ जाएगा किसमें, इसमें, और इन पर जो कैरी आ रही है वो C1 के पास चली जाएगी। फिर A1, B1 और C1 ऐड हो जाएंगे और सम चला जाएगा किसमें, S2 में, और कैरी आगे चल जाएगी। और फिर वो A2, B2, C2 आपके जुड़ जाएंगे। फिर इनकी जो कैरी आई वो अगले फुल एडर में चली जाएगी। फिर A3, B3, C3 जुड़ जाएंगे और कैरी आउटपुट में फिर आप C आउट के थ्रू ले लोगे और सम को S4 में डाल दोगे। ठीक है ना। तो ये जो A नॉट, A1, A2, A3 होते हैं इसको ऑगेंट कहते हैं, और B नॉट, B1, B2, B3 आपके एडेंट कहते हैं, जिसमें आपको जोड़ना होता है। ठीक है, अब इसकी कहानी सुन लो बेटा, बिल्कुल नॉर्मल सी कहानी है, यहाँ से शुरू करना। अब बाइनरी पैरेलल एडर एक तरीके का डिजिटल सर्किट है जो प्रोड्यूस करता है अर्थमेटिक सम किसका, दो बाइनरी नंबर का।
इन पैरेलल, दोनों बाइनरी नंबर पैरेलल में होते हैं। इसके अंदर आपका फुल एडर होता है जो कनेक्ट होता है चेन के साथ विद द आउटपुट कैरी एंड ईच फुल एडर कनेक्टेड टू द इनपुट कैरी ऑफ द नेक्स्ट फुल एडर। और दूसरे के अंदर हर फुल एडर के अंदर कैरी चीज़ होती है, इनपुट कैरी होती है जो अगले फुल एडर के पास जाती है। जैसे यहाँ बताया था ना मैंने, ए नोट और बी नोट का सम किया तो कैरी है तो अगले वाले फुल एडर के पास चलेगी, तो कि जो कि वो एक इनपुट की फॉर्मेट में काम करेगा। ठीक है, सिंस ऑल द बिट आर ऑगेंट एंड एडेंट, ऊपर वाली को ऑगेंट कहते हो, नीचे वाली को आप एडेंट कहते हो, आर फैड इनटू द एडर में लगाते हैं एक ही बार में और एडिशन परफॉर्म करते हैं हर पोजीशन पर जिस पर भी हो रहा है एक ही बार में, इसीलिए सर्किट पैरेलल एडर कहलाएगा। जो भी एडिशन ऑपरेशन होता है पैरेलल मोड में उसको आप समझते हो एक एग्जांपल के थ्रू। ध्यान से देखना, आपने एक 4 बिट नंबर लिया, उसको ऐड किया, A3 A2 A1 और A0 1 1 0 1, B3 B2 B1 और B0 1 0 1 1। ठीक है, 1 1 0 1 को 1 0 1 1 के साथ जोड़ा, 1 और 1 को ऐड करोगे तो 0, कैरी कितनी जाएगी ऊपर 1, 1 0 1 को ऐड करोगे तो सम आएगा 0, कैरी कहाँ जाएगी ऊपर, है ना। और फिर 1 1 और 0 को ऐड करोगे सम आएगा 0 और कैरी आएगी कितनी 1, फिर 1 1 1 को ऐड करोगे तो कितना आएगा 11 और इस सी आउट की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, तो ये आपका क्या कहलाता है सी आउट बन जाएगा। ठीक है, डन हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपकी एडिशन हो रहा है बाइनरी पैरेलल एडर में। ठीक है, अब देखो इसको आगे वाली बिट को काट देना। इन द लीस्ट सिग्निफिकेंट स्टेज A0 B0 एंड इनपुट C0, जो कहानी मैंने पहले कही थी वो लिखी हुई है बस, और कुछ भी नहीं है। इन द लीस्ट सिग्निफिकेंट स्टेज A0 B0 एंड इनपुट कैरी C0, वो ऐड करेगा, सम के अंदर जाएगा और कैरी C1 जाएगी। दिस कैरी C1 बिकम द इनपुट हो जाएगा सेकंड का। सिमिलरली सेकंड में A1 B1 C1 को जोड़ोगे और एडेड जो प्रोड्यूस करेगा सम वो S2 में और कैरी C2 की फॉर्मेट में अगले वाले फुल एडर पर चली जाएगी। ऐसे ही तीसरे वाले में होगा और ऐसे आगे के सब में होगा। ठीक है, ओके, ये था बाइनरी एडर। एक क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, इम्प्लीमेंट द बाइनरी पैरेलल एडर विच ऐड, इन 3 बिट को ऐड करना है। अब 3 बिट ऐड करनी है तो 3 फुल एडर यूज़ करने पड़ेंगे, है ना। ये 1 0 1 ऑगेंड हो गया, 1 1 0 एडेंड हो गया, इनको आपको ऐड करना है और ऐड करके आपको आउटपुट भी बताना है। तो C1 तो इनिशियली 0 ही लेंगे अपन। 0 और 1 को जोड़ो, सम कितना आएगा 1, कैरी कुछ भी नहीं आएगी 0, है ना 0। फिर 0 1 और 0 को ऐड करोगे, सम आएगा कितना 1, कैरी कुछ नहीं आएगी तो फिर 0। फिर 1 1 और 0 को ऐड करोगे, सम आएगा 0 और कैरी आएगी कितनी 1। इसी अकॉर्डिंग टेबल बन गई ए बी और सी की। ए में 1 0 1 लिख दिया और बी में 1 1 0 लिख दिया। 1 और 1 को जोड़ा 0 कैरी 1, 0 और 1 को जोड़ा सम 1 कैरी 0, 1 और 0 को जोड़ा सम 1 कैरी 0, सम आ गया ये और कैरी आ गई है। ठीक है, इजी था बिल्कुल नॉर्मल, इस पैटर्न पे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। नाउ सीरियल एडिशन, अब अभी तो पैरेलल पढ़ा, अब सीरियल एडिशन देखना बिल्कुल नॉर्मल वैसे ही है। सीरियल एडिशन के अंदर भी आप लोग वैसे ही जोड़ते हो जैसे पहले जोड़ते हो, बट यहाँ पर जो चीज़ यूज़ करते हो वो शिफ्ट रजिस्टर कहलाता है। यानी कहने का क्या मतलब है, सबसे पहले जैसे आपने बिट दी कितनी 0, तो वो इस वाले बिट जगह जाएगी, और 1 दिया तो वो इस वाली जगह जाएगी। अब जैसे आप जैसे यहाँ 1 दे दिया, अगली बिट 1 दे दी, तो इस 0 को अगली बिट पर शिफ्ट होना पड़ेगा और 1 इसकी जगह पर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ अगर 0 दिया तो ये वाला 1 अगली बिट पे आ जाएगा और इस वाली पोजीशन पर 0 आ जाएगा। ऐसे ये एक एक करके जैसे जैसे बिट्स को इंट्रोड्यूस करोगे पहले वाली बिट आगे की तरफ शिफ्ट होती चली जाएगी, इसलिए शिफ्ट रजिस्टर यूज़ किया गया। इनको वो जोड़ेंगे पहले की तरह ही, A0 और B0 को ऐड करो, A0 और किसको ऐड करो B0 को ऐड करो, और जो भी A0 और B0 को ऐड करोगे तो उसके अंदर का जो सम आएगा वो एडर FSM में जाकर के स्टोर हो जाएगा और वो भी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अगर बाई चांस फिर A1 और B1 को जोड़ोगे तो नया सम आएगा, तो ये पुराना वाला सम आगे शिफ्ट हो जाएगा और नया वाला सम इसकी जगह पर आ जाएगा। इसी तरीके से पूरी प्रोसेस चलती रहेगी हर क्लॉक साइकिल के साथ। मतलब जैसे जैसे क्लॉक दोगे एक एक बिट आगे की तरफ शिफ्ट होती चली जाएगी और नई बिट आती चली जाएगी। चलो देखते हैं, लेट, ये ऊपर का छोड़ देना, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ नीड नहीं है। लेट A इक्वल टू AN1 AN-2 A0 B BN1 BN-2 B0, दो अनसाइंड नंबर्स थे जिनको आपको ऐड करना है और ये वाला सम प्रोड्यूस करना है। जो भी सीरियल एडिशन होता है सर्किट में वो परफॉर्म करता है सीरियल एडिशन डीलिंग विद पेयर ऑफ बिट्स, बिट्स की पेयर होती है एक क्लॉक साइकिल के साथ। द प्रोसेस स्टार्ट होता है A0 और B0 से। इन द नेक्स्ट साइकिल बिट A1 B1 आर एडिड, इनको ऐड करोगे इंक्लूडिंग पॉसिबल कैरी के साथ फ्रॉम बिट पोजीशन 0 एंड सो ऑन, मतलब पहली वाली बिट पोजीशन से जाएगा। फिगर शो कर रखा है जहाँ पर आपने इंक्लूड किया है 3 शिफ्ट रजिस्टर जो स्टोर करते हैं A B और सम को।
मतलब ए के लिए एक शिफ्ट रजिस्टर है, बी के लिए बी है और सी के लिए सी है। जो भी आपके एडिशन टास्क होंगे वो शुरू होंगे ए और बी के थ्रू। हर क्लॉक साइकिल के पेयर के अंदर आपकी बिट एडर एफएसएम में आकर के स्टोर हो जाएगी एंड एट द एंड ऑफ रिजल्टिंग सम बिट इज शिफ्टेड इनटू द सम रजिस्टर, और फिर वही बिट सम रजिस्टर में पहुंच जाएगी। रजिस्टर इज एक ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप है सुटेबल फॉर स्टोरिंग, जो स्टोर करता है बाइनरी इन्फॉर्मेशन को, जो अपन ने पहले देखा हुआ है। ठीक है। एफएसएम एक फाइनाइट स्टेट मशीन है जिसको अंदर आप यूज़ करते हो, ऑल्सो नोन इसको सीक्वेंशियल सर्किट कहते हो। क्या कहते हैं इसको? सीक्वेंशियल सर्किट। वो आप अगले चैप्टर में पढ़ लोगे क्या है, तो वो एक तरीके का क्या है, सीक्वेंशियल सर्किट कहलाती है। ठीक है, डन, ओके। ऑल, हाँ ये भी जोड़ देना। अब अपने को क्या करना है भैया, सीरियल एडिशन करना है। ध्यान से देखना, इसकी कोई नहीं एक्सप्लेन, एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल लिया आपने एक नया, क्या कहता है, लेट द ऑगेंट A3 A2 A1 और A0 0 0 1 0 है एंड एडेंट B3 B2 B1 और B0 0 1 0 1 है, आर स्टोर्ड इन शिफ्ट रजिस्टर A और B। इसको आपने शिफ्ट रजिस्टर में स्टोर किया A और B में। जो भी फ्लिप फ्लॉप है वो इनिशियली क्लियर होंगे 0 से, सो डैट सी इन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। अब आप फर्स्ट क्लॉक साइकिल लोगे तो एज द इनपुट एफएसएम इज एडर, A0 और B0 कितना 1 और 1 लिया, सी इन कितना लिया 0, आउटपुट जो होगा वो S इक्वल टू 0 और सी आउट कितना आ जाएगा 1। ऑब्वियस बात है 1 और 1 को ऐड करो, सम कितना आएगा 0 और कैरी आउट कितना हो जाएगा 1, है ना। वैन द फर्स्ट क्लॉक साइकिल अकर, जो भी वैल्यू होती है ए और बी की वो शिफ्ट रजिस्टर क्या है, शिफ्ट होती चली जाती है फ्रॉम लेफ्ट से राइट की तरफ बाय 1 बिट ऑटोमेटिकली। इन एडिशन सम इज ट्रांसफर टू MSB ऑफ द सम रजिस्टर कितना है S3, सी आउट इज ट्रांसफर टू द कैरी फ्लिप फ्लॉप हुज आउटपुट बिकम 1, जिसका आउटपुट 1 है। ठीक है, सी आउट क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा कैरी को अगले वाले के ऊपर, विच इज़ कैरी इनपुट होगा नेक्स्ट क्लॉक के लिए। सेकेंड क्लॉक साइकिल लिया, A1 की वैल्यू 1, B1 की वैल्यू, अब देखो सी इन ऑटोमेटिकली कितना हो गया 1 हो गया, एट एफएसएम एडर के अंदर इनपुट, देयरफॉर सम हो जाएगा 0, कैरी हो जाएगी वही 1, वो अगली वाले थर्ड क्लॉक साइकिल में चली जाएगी। देखो आ गई, ये वाला ही सी आउट इसके अंदर आया है, A0 की वैल्यू 0, B0 की वैल्यू 1, एफएसएम के अंदर एडर इनपुट S इक्वल टू 0, सी आउट फिर 1, फिर ये अगली वाले इनपुट में चला जाएगा। फोर्थ क्लॉक साइकिल को देते A3 0, B3 0, सी इन की वैल्यू 1 और सम आ जाएगा S इक्वल टू 1 एंड सी आउट आ जाएगा 0। इन द एंड ऑफ द फोर्थ क्लॉक साइकिल जो भी सम होगा वैल्यू विल बी अवेलेबल इन सम रजिस्टर, जो कि हो गया 1 0 0 0 और सी आउट हो जाएगा आपका कितना 0। ठीक है, तो इस हिसाब से आपकी चीज़ प्रोसेसिंग में आ जाएगी। इसको कहते हैं अपन क्या, पूरा सीरियल एडर। क्या कहते हैं, सीरियल एडर। नो सीरियल सब्ट्रैक्टर, सब्ट्रैक्शन ओनली डन बाय एडिशन, सब्ट्रैक्शन ओनली डन बाय क्या होता है, एडिशन। हम जानते हैं पहले से पढ़ा है, तो आपको नीचे वाले का पहले क्या लेना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट। देखो कॉम्प्लीमेंट ले लिया है ना, यानी मुझे पास दो चीज़ें, ये LSB है और ये MSB है। A0 और B0 को जोड़ो, पर पहले जो B0 वाली पूरी सीक्वेंस होगी इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेना, मतलब 1s कॉम्प्लीमेंट कर देना, 0 का 1 और 1 का 0, फिर A और B को नॉर्मल ऐड करना। A0 और B0 आपके नॉर्मल जुड़ेंगे और यहाँ आ जाएंगे, फिर A1 और B1 जुड़ेंगे और ये वाला S3 आगे चला जाएगा और यहाँ पर नई वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ये शिफ्ट होता चला जाएगा बिल्कुल पहले की तरह। बट इसके अंदर जो कैरी को स्टोर करने के लिए आपने एक फ्लिप फ्लॉप को क्या किया है, यूज़ किया है। ठीक है, और हाँ सॉरी, यहाँ पर 1s कॉम्प्लीमेंट नहीं लेंगे, 2s कॉम्प्लीमेंट लेंगे। क्या लेंगे, 2s कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू बाइनरी नंबर कैन बी डन बाय टेकिंग 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सब्ट्रैक्ट। सीरियल सब्ट्रैक्टर है ना, इसलिए 2s कॉम्प्लीमेंट के थ्रू करते हैं। ऐसे माइक्रो प्रोसेसर में भी सारा काम 2s कॉम्प्लीमेंट के थ्रू होता है ना। 1s कॉम्प्लीमेंट के थ्रू भी कर सकते हो, बट सीरियल सब्ट्रैक्टर बोलेगा तो आपको 2s कॉम्प्लीमेंट को प्रीफर पहले करना है, क्योंकि वो एग्जैक्ट आंसर प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो हम जानते हैं जो भी सब्ट्रैक्शन होता है दो बाइनरी नंबर का, वो 2s कॉम्प्लीमेंट की फॉर्मेट में होगा, सब्ट्रैंड के एंड देन एडिंग इट टू माइन्यूएंट। ये सब्ट्रैंड है ए वाला और ये माइन्यूएंट है। हम पढ़ेंगे पैरेलल सब्ट्रैक्शन, अपन ने पढ़ लिया है। यूजिंग फुल एडर सीरियल सब्ट्रैक्टर को आप इंप्लीमेंट करोगे, वही सीरियल एडर के थ्रू और सीरियल सब्ट्रैक्शन को पॉसिबल कर पाओगे। ठीक है, तो ये मैंने प्रोसेसिंग तो बता दी थी तुम्हें, सिर्फ 2s कॉम्प्लीमेंट का याद रखना। अब जो भी सब्ट्रैक्शन होता है इज डन बाय कंप्लीटिंग ईच बिट ऑफ द सब्ट्रैंड बी थ्रू एन इन्वर्टर। हर बिट को आप इन्वर्टर के थ्रू करते हो। इनिशियली कैरी फ्लिप फ्लॉप को आपने सेट कर दिया कितना, 1 पर, इंस्टेड ऑफ क्लियरिंग इट एट द फर्स्ट क्लॉक साइकिल। ये पहली क्लॉक साइकिल को बताएगा। एट ईच क्लॉक साइकिल जो भी पेयर ऑफ बिट होती है A0 और B0 उनको ऐड कर दी तो इनिशियल कैरी के साथ ओनली फुल एडर में। जो भी आउटपुट होता है फुल एडर का वो एक डिफरेंस के थ्रू होता है जो कि निकलता है। कर अपन एडिशन रहे पर निकल A0 और B0 का क्या है, डिफरेंस है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन ओनली डन बाय एडिशन।
दिस आउटपुट इज स्टोर्ड इन द डिफरेंस आउटपुट में स्टोर हो जाएगा शिफ्ट रजिस्टर के, और कैरी आउटपुट स्टोर हो जाएगी फ्लिप फ्लॉप के अंदर। हर आगे आने वाली पल्स पे, सक्सीडिंग पल्सेस पर जो भी शिफ्ट रजिस्टर शिफ्ट होगा लेफ्ट से राइट की तरफ, मतलब जो भी चीज़ स्टोर करोगे वो इससे अगले पर चली जाएगी और नई वाली चीज़ पुरानी वाली जगह पर आ जाएगी। समझ गए ना? और ये प्रोसेस चलता चला जाएगा जब तक सारे के सारे बिट्स आपकी सब्ट्रैक्ट नहीं हो जाती। अब सबसे बेसिक डिफरेंस आता है पैरेलल और सीरियल एडर में। क्या है? पैरेलल फास्टर होता है, क्यों? क्योंकि पैरेलल एडिशन करते हैं और हर बिट एक साथ साइमल्टेनियसली वर्क कर सकती है। ये धीरे धीरे करता है क्योंकि शिफ्ट भी होना पड़ता है, नई बिट आएगी तो पुरानी वाली को शिफ्ट होना पड़ेगा, लाइक दिस। इट रिक्वायर नंबर ऑफ फुल एडर्स, को बहुत सारे फुल एडर की जरूरत होती है। इट रिक्वायर ओनली वन फुल एडर, इसको एक ही फुल एडर की नीड है। बेसिकली ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है, ये सिक्वेंशियल सर्किट है। इसके अंदर सारी बिट एक साथ जुड़ती है, जबकि इसके अंदर आपकी बिट बाय बिट एलएसबी में पहले स्टोर होगी और फिर उसके बाद वो चीज़ क्या होगी, ऐड होगी। ठीक है, तो ये आपका बाइनरी और सीरियल एडर था और सब्ट्रैक्टर था जो अपन ने आज डिस्कस किया, सीरियल एडिशन और पैरेलल एडिशन। बहुत ध्यान से इसको कर लो, फिर अपन नए टॉपिक को करेंगे आगे वाले टर्म पर। ठीक है।